जय सिया राम, हरिओम। क्या कोई भारत को इस्लामिक राष्ट्र बोले तो मुसलमानों का मजहबी मुल्क बनने से रोक सकता है? किसी में इतना दम? आज की तारीख में भारत प्रैक्टिस में कानून से, संविधान से इस्लामिक राष्ट्र बोले तो मुसलमानों का मजहबी मुल्क है। कैसे है ये मैं बताने के लिए आया हूं। मेरे पास 9 फैक्ट्स हैं, 9 बिंदु हैं जो मैं बताऊंगा। और जो कोई राष्ट्रवादी, सनातनी, हरिओम हमारा चैनल देख रहे हैं, मुझे अभी देख रहे हैं और उन्हें मेरी बातें झूठी लगे, गलत लगे तो कमेंट बॉक्स में आके आप जुतिया लेना। सच लगे तो वीडियो को जरूर शेयर करना। तो शुरू करते हैं। क्या कोई भारत को इस्लामिक राष्ट्र बोले तो मुसलमानों का मजहबी मुल्क होने से बचा सकता है? पहला पॉइंट तो ये है कि भारत जब बंटवारे के बाद आज़ाद हुआ तो इसके संविधान में सेकुलर शब्द नहीं था। 1975 में इमरजेंसी लगाकर 1,40,000 लोगों को जेल के अंदर ठूस कर श्रीमती इंदिरा गांधी जी ने संविधान के प्रियम्बल में, प्रस्तावना में संशोधन करके उसमें सेकुलर शब्द जोड़ दिए थे। और वो दिन था जब भारत सेकुलर राष्ट्र हो गया, मतलब सबका देश उस दिन हुआ। और उसका परिणाम ये हुआ कि प्रैक्टिस में ब्रिटिश के टाइम में भी जो शंकराचार्य थे, बड़े संत थे, उनको कानून की परिधि से अलग रखा गया था। वो कानून की परिधि में आ गए। इमरजेंसी का परिणाम क्या हुआ उधर तो नहीं जाना, लेकिन किस तरीके से ये मुस्लिम राष्ट्र हुआ ये आपको बताएं कि श्रीमती इंदिरा गांधी जी ने गौरक्षकों के ऊपर गोलियां चलवा दी। 1500 गौरक्षक मारे गए संसद भवन के सामने, जो करपात्री जी महाराज के नेतृत्व में यहाँ आए थे गौरक्षा आंदोलन के लिए। उसके आगे बढ़ते हैं। गौरक्षा के बाद तो चूंकि संविधान सेकुलर हो गया, ये जितने कानून थे भारत के, जो कुछ प्रैक्टिस थे खास करके कि बड़े बड़े संतों को बचाया जाए, तो वो भी सब कानून के दायरे में हो गए। एकमात्र राष्ट्रपति बच गए कानून के बाहर। तो शंकराचार्य, कांची मठ के शंकराचार्य जो थे, उनको गिरफ्तार कर लिया गया हत्या के आरोप में। संत है तो क्या हो गया, अब वो निर्दोष थे, उनको फंसाया गया था। अब क्योंकि जब सेकुलर देश हो गया तो जो भी संत हिंदू और हिंदुत्व के लिए काम करते रहे थे, उनके खिलाफ एक मुहिम छेड़ दी गई थी। तो संत शिरोमणि आसाराम बापू भी आए थे फ्रेम में। कई बार मैं कह चुका हूँ कि उन्होंने शंकराचार्य, जैनानंद सरस्वती के लिए धरना प्रदर्शन किए थे, उनको छुड़वाया था। और बाद में तो ये बहुत ही खुल के बड़े बड़े आश्रम बना लिए, गुरुकुल बनाए और धर्मांतरण के खिलाफ काम किया। तो इनको भी इनकी कंस्पायरेसी हुई और इस कंस्पायरेसी के थ्रू इनको भी जेल के अंदर डाला गया। ठीक। और ये जो सेकुलर सब जोड़ा गया, इसके परिणाम बहुत बड़े, मतलब एक यूनिवर्सल इम्पैक्ट हो गया देश के ऊपर। और हिंदू 8वें, 9वें, 10वें दर्जे का नागरिक हो गया। और लोगों के लिए मुख्य बात हो गई, भारत को इस्लामिक राष्ट्र के रूप में प्रतिष्ठित करने की बात हो गई, जो आज तक जारी है। ठीक। दूसरा मुद्दा है कंट्रोल ऑन टेम्पल्स ऑफ इंडिया। इसकी शुरुआत हो गई थी 1925 में ही। अंग्रेजों ने एक कानून बनाया था, द मद्रास रिलीजियस चैरिटेबल एंडोमेंट एक्ट। तो हिंदू और मुसलमान दोनों ने इसका विरोध कर दिया था। गांधी जी, नेहरू जी की एंट्री हो गई थी, उन्होंने अंग्रेजों को मनाया तो मुसलमानों को छोड़ दिया। और उस एक्ट का नाम हो गया द हिंदू रिलीजियस चैरिटेबल एंडोमेंट एक्ट। 1925 की बात है। सीन कट होता है, भारत बट गया, पाकिस्तान बन गया। और तो फिर बना 1951 में द हिंदू रिलीजियस एंड चैरिटेबल एंडोमेंट एक्ट। तो जब आज़ाद भारत हुआ तो उस कानून को यहाँ दोबारा से ले आए। और उस कानून के तहत क्या सब हो रहा है जरा मैं पढ़ूँ। देखिए, एक उदाहरण देता हूँ। सिर्फ तमिलनाडु में
11,999 मंदिर ऐसे हैं जो खंडहर में तब्दील हो गए हैं या इस तरीके से हैं, उनके अंदर की मूर्तियां ध्वस्त हो गई हैं या चुरा ली गई हैं। 3,400 मंदिरों में सिर्फ एक पुजारी हैं और सरकार से जब पूछा जाता है तो वो कहती है कि पैसों की कमी है। जबकि एक छोटा सा उदाहरण दे दूं कि तिरुपति बालाजी से इतने पैसे आते हैं कि उसके एक दिन का जो प्रसाद है, कमाई है रुपयों में, जिसको आप टोल टैक्स कह ले, चुंगी कह ले, 300 करोड़ में जो काशी विश्वनाथ कॉरिडोर बना है ना, जो कहते हैं ना सरकार ने बनाया है, वो एक दिन की कमाई है तिरुपति जी बालाजी का। तो जब मंदिरों के सारे पैसे जब राष्ट्र की सत्ता, राजनीतिक सत्ता लेगी, मंदिरों का विकास न करेगी, मस्जिदों की तरफ झांक के भी नहीं देखे, उनकी अलग अपनी दुनिया है। अब जब आगे भी बताएंगे, अब जो कैथोलिक चर्चेज हैं, प्रोटेस्टेंट चर्च हैं, उन सब की अलग, वो तो सीधा वेटिकन सिटी से रेगुलेट होते हैं। तो इसको इस्लामिक राष्ट्र बनाने के लिए हिंदुओं को गुलामी की इंतहा तक ले जाना था, जो कानून बना के ले जाया गया। और इतना ही नहीं, वो आपको बताऊं कि जो आस्था है उस पर भी किस तरीके से कुटाराघात किया जाता रहा है। सबरीवाला मंदिर को देखिए, अदालत का उसको सुन लिया। अरे न तुम धर्म जानते हो, न तुमने वेद पढ़ी है, न तुमने हजारों सालों से जो चली आ रही परंपरा को जाना है, तुमने एक मंदिर के मुद्दे को उठा लिया, तुम्हारी इतनी औकात हो गई, उठा लिया और जजमेंट भी दे दिया कि भैया इसमें वो स्त्रियां भी जाएंगी जो मेंस्ट्रुअल, मतलब जिनको मासिक धर्म वाली हैं, वो स्त्रियां भी जाएंगी जो वहां प्रतिबंधित था। मतलब को इतना पता नहीं था। मैं आप लोगों को बता दूं कि दक्षिण भारत में देवी कन्याकुमारी मंदिर है, इसके गेट तक सिर्फ ब्रह्मचर्य पुरुषों, जो ब्रह्मचर्य हैं, उनकी एंट्री है। विवाहित पुरुष तो प्रवेश ही नहीं कर सकते। तो क्या महिलाएं, वो पुरुष चले जाए कोर्ट में कि हमें घुसने दो? अतुकल भागवती टेम्पल केरला में है, इसमें अतुकल पोंगल होता है, हजारों स्त्रियां भाग लेती हैं, पुरुष दूर दूर तक नहीं आपको दिखाई देंगे, है ना। कामाख्या मंदिर आसाम में कितना प्रसिद्ध है पता है आपको? कुछ खास दिनों में वहां पुरुष नहीं जा सकते, है ना। वो मतलब मस्जिदों में नमाज पढ़ने जो स्त्रियां नहीं जा सकती, मुसलमान औरतें उधर ना देखना, झांक भी नहीं सकते, इतनी औकात ही नहीं उसकी है। चलिए अब तीसरे मुद्दे पे आते हैं। साइड कश्मीरी पंडितों का जेनोसाइड जो कश्मीर में हुआ था 1989-90 में हुआ था। अब देश का पहला मुसलमान गृह मंत्री बना था मुफ्ती मोहम्मद सईद, और उसके बनने के 1 महीने के अंदर वहाँ जेनोसाइड हो गया था। मुसलमानों ने कश्मीरी पंडितों का कत्लेआम कर दिया था। ठीक उससे पहले जब ये गृह मंत्री बने थे मुफ्ती मोहम्मद सईद, इनकी बेटी रुइया गायब हो गई थी और 5 दिन के बाद आ गई थी उनके घर, और सारे जो टॉप के जो थे आतंकवादी वो सब छोड़ दिए गए थे। अब जब यही मैं बता रहा हूँ कि कैसे के देश जो है इस्लामिक राष्ट्र होता जा रहा है, जब यही केस कश्मीरी पंडितों के जेनोसाइड का केस सुप्रीम कोर्ट में गया। इधर तो सुप्रीम कोर्ट के जज साहब कहते हैं कि भैया अब तो बहुत टाइम हो गया है, छोड़ो हटाओ इसको। और वही जज साहब की दोगला नीति ये है कि 1984 में जो सिख दंगे हुए थे वो तो बड़े आराम से देखे सुने, क्योंकि सिख दंगों में राजनीतिक सत्ता ने हिंदू और सिखों को लड़ाया था, मुसलमान मजे ले रहे थे। कश्मीर में मुसलमानों ने कश्मीरी पंडितों को मारा। आज की तारीख में कश्मीर में रोहिंग्या 40,000 सेटल हो गए हैं। अब 1500 कश्मीरी पंडित नहीं सेटल हो पाए हैं। जो भी जाते हैं टारगेट किलिंग होती है, ठोक दिए जाते हैं। आगे बढ़ते हैं। 1991 में कांग्रेसियों ने प्लेसेज ऑफ वर्शिप एक्ट बना दिया। अरे हजारों मंदिर जिसे मुसलमान आक्रांताओं ने तोड़े, ध्वस्त किए, बर्बाद किए, वहां अपनी मस्जिदें बना दी, कानूनी बना दिया। उनकी स्थिति परिस्थिति जैसी है वैसी रहेगी, तुम बदल नहीं सकते। तुम हिंदू हो तो लाट साहब हो, तुम्हारी आस्था की ऐसी की तैसी। एक राम मंदिर छोड़ दिया क्योंकि उसके वो एक ट्रांजैक्शन हुआ था वो शाहवानों केस के लिए, उन्होंने सुप्रीम कोर्ट के फैसले को बदला था। वो मुसलमान थे ना, उनकी मिट्टी जमीन खराब कर देते, या फिर झुके हुए थे या फिर डरे हुए थे। 1992 में माइनॉरिटी एक्ट बना दी। माइनॉरिटी एक्ट मतलब ऐसा नहीं कि मुसलमानों को बोल दिया, अल्पसंख्यक का दर्जा दे दिया। माइनॉरिटी एक्ट का मतलब यह है कि हिंदुओं का बंटवारा कर दिया, बौद्धों को अलग कर दिया, सिखों को अलग कर दिया, जैनों को अलग कर दिया,
तुम लोग जब कटोगे बटोगे तब मरोगे, तब हमारी सत्ता आएगी, तब मुस्लिम अपीजमेंट होगा और तब देश में मुसलमानों की मजहबी देश ये ढंग से बन पाएगा। 100 करोड़ हैं, ये देख रहे हो हुआ क्या, ये नहीं देख रहे हैं। 1995 में वक्फ एक्ट बना दिया। वक्फ बोर्ड का नाम सुना होगा ना हर जगह, सिया के वक्फ बोर्ड है, ये सुन्नी के वक्फ बोर्ड है। 1995 में एक ऐसा कानून बनाया जो सरकार के पैरेलल था, वक्फ बोर्ड इस जमीन पे हाथ रख देगी, ये उसका हो जाएगा। अगर तुम्हारी जमीन पे उसने हाथ रखा तो तुम उसके कोर्ट में जाओगे, जो सरकार द्वारा संचालित अदालतें हैं वहां नहीं जा सकते, वक्फ बोर्ड के कोर्ट में जाना पड़ेगा। इस्लाम के आने से पहले भी एक तमिलनाडु में एक मंदिर था, उस पर उसने हाथ रख दिया कि हमारा है। लोगों को तब पता चला जो उसने अपनी जमीन के ट्रांजैक्शन करने की बात आई तो कह रहे ये तो वक्फ बोर्ड की संपत्ति है, लोग चिल्लाए और मीडिया में बात आई। तो 1991 में प्लेसेज ऑफ वर्शिप एक्ट बना दिए, 92 माइनॉरिटी एक्ट बना दिए, 1995 में वक्फ बोर्ड बना दिए। अब क्या रह गया भारत को मुस्लिम राष्ट्र बनाने में? एक चीज 2009 में जो नहीं बना, इसीलिए तुम सब हम सब भारत के हिंदू कहलाने लायक है, वो है कम्युनल वायलेंस एक्ट जो सोनिया गांधी लेके आई थी। उसमें जहां भी कहीं दंगे होते हिंदू ही दोषी होता, उसे ही सजा मिलती। लोगों ने हंगामा किया क्योंकि एक बार भारतीय जनता पार्टी सरकार आ गई थी, उनकी मेजोरिटी थी, 100 से ज्यादा उनके सांसद होते थे, तो वो रुक गया। राइट टू एजुकेशन एक्ट तो सुना होगा ना, 6 साल से लेकर 14 साल तक के बच्चों को सरकार मुफ्त शिक्षा देगी। पूरे देश में जो भी मां के पेट से पैदा होगा उसकी शिक्षा मुफ्त होगी, सरकार देगी। लेकिन वही माइनॉरिटी एक्ट भी है, कॉन्स्टिट्यूशन क्या कहते हैं, संविधान का है, आर्टिकल 31 भी है। अरे भैया, हम माइनॉरिटी के नाम पर शैक्षणिक संस्थाएं खोल सकते हैं, मदरसों की भीड़ और कतार लग गई है और हर शहर में न जाने कितने सेंट पॉल जॉन्स स्कूल खुल गई है माइनॉरिटी के नाम पे, और गुरुकुल की हत्या हो चुकी है। गुरु की हत्या हुई, शिष्यों की हत्या हुई, तो गुरुकुल की हत्या क्यों नहीं होगी? कहां है गुरुकुल? कहां वेद की शिक्षा, मदरसे वाले वेद पढ़ाते हैं? श्रीमद् भागवत गीता पढ़ाते हैं। हंस रहा हूं, दर्द में हूं, आप सब सुनिए, समझिए और अपनी बात कहिए। आइए कमेंट बॉक्स में। इतना ही जाते जाते कहता हूं, चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए, वो बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए जिससे आपको नोटिफिकेशन मिलता रहूँगा। अगर किसी को लगता है मैं बकवास कर रहा हूं तो आपका अगला जनरेशन इस बात को समझ जाएगा। ठीक है, जय सिया राम, हरि ओम।